करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर कह रहा है एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हो जिसके अंदर ये सर्कल है और इस तरीके से जो सेक्टर है वो बनाया गया है और ये जो सेक्टर है जो रेडियस से मिलके बना हुआ, इसके बीच में जो एंगल है ये 60 डिग्री दिया हुआ और जो ये रेडियस है ये 21 सेंटीमीटर का है। मतलब अगर मैं भी कि आपको ये छोटा दिख रहा होगा तो ये जो लिखा हुआ है ये 21 सेंटीमीटर है और इसी तरीके से इधर का जो रेडियस है ये भी 21 सेंटीमीटर और ये जो बीच का एंगल है ये दे रखा है 60 डिग्री। फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब जो यहाँ पे ये आर्क है ए पी बी, ये हमको एक तो पता करना है लेंथ ऑफ आर्क और ऊपर से जो ये सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर हमको पता करना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो मतलब इस सेक्टर के अंदर अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करें, मतलब ए बी को अगर हम ज्वाइन करें इस तरीके से, तो जो हमें ये वाला जो पोर्शन है, मतलब जो ये माइनर सेगमेंट है ये हमको निकालना है जो मैंने ये शेड किया है। तो जो गिवन पार्ट है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे जो हमको गिवन दे रखा है वो दे रखा है गिवन दैट ये दिया हुआ है हमको, एक तो जो एंगल है थीटा ये दे रखा है 60 डिग्री और एक दे रखा है रेडियस इस सर्कल का, तो रेडियस आर ये दे रखा है 21 सेंटीमीटर और जो हमें सबसे पहले जो निकालना है ये है लेंथ ऑफ आर्क। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट में हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। लेंथ ऑफ आर्क, तो जो लेंथ ऑफ आर्क है इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो पाई की वैल्यू है वो ये कह नहीं रहा कि ये 22/7 या 3.14, बट कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर 22/7 ही लेंगे क्योंकि कुछ नहीं कह रहा है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू जो थीटा है ये हमको गिवन है 60 डिग्री और इसके नीचे है 360 डिग्री और मल्टीप्लाई 2 की जगह पे 2 और जो पाई है ये है 22/7 और जो रेडियस है ये हमको गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो इसीलिए 21। अब यहाँ पे अगर हम इसको कट करें तो एक ये 0 से 0 कट गया और 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36 और इधर है 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6 और एक 6 यहाँ पर नीचे है। तो जो यहाँ पर ये जो सारा वैल्यू है ये कटने के बाद में जो सिर्फ बचा है वो बचा है 22। तो ये जो 22 सेंटीमीटर है ये आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क जो कि ये ए पी बी है। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये है 22 सेंटीमीटर। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल हमको पता करना है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे वो हो जाएगा, ये जो सेक्टर है इसमें से अगर हम ये वाला जो ट्राइंगल है ये माइनस करें तो जो हमारा ये सेगमेंट का जो एरिया है ये आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अगर हम कर लेते हैं तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर और इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो जो ये ट्राइंगल ए ओ बी है इसमें जो थीटा है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कभी भी अगर इस तरीके से सेंटर पे 60 डिग्री अगर दिया रहता है और ऐसे करके कॉर्ड से बनता है तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये दो रेडियस सेम है तो इस दोनों का जो
अपोजिट जो एंगल यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बन रहे हैं तो वो भी मतलब 60-60 के आ जाएंगे जब आप इसको सॉल्व करो, क्योंकि ये इक्वल ही रहता है। तो इसीलिए ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB की जगह पे यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3/4 और साइड स्क्वायर। तो इसका जो साइड है एक्चुअली में वो रेडियस है, तो इसीलिए रेडियस स्क्वायर ही हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर अगर जो थीटा है ये है 60 और अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई जो ये रेडियस है ये है 21 मल्टीप्लाई 21 और माइनस √3/4 और जो रेडियस है ये आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21 अगेन। तो अगर यहाँ पर हम कट करें तो ये 6 पे कट हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 7 3 21 और अगर हम इस 3 से इसको कट करें तो ये हो जाएगा 3 2 6 और फिर 2 से इसको कट करें 22 को तो ये हो जाएगा 11। यहाँ पे कोई नंबर नहीं कट रहा तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब जो नंबर हमारे पास बचा हुआ है उसको हम सिर्फ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 21। एक बार हम साफ साफ यहाँ पर लिख लेते हैं 11 मल्टीप्लाई 21 और माइनस यहाँ पे 21 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 441 और √3/4 और फिर अगर हम इसके नीचे जो नंबर है मतलब 21 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं 231 और माइनस में ये हो जाएगा 441 √3/4 और इस पे हम लगा देंगे ब्रैकेट इस तरीके से और क्यूबिक सेंटीमीटर, एक्चुअली स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पर √3 है तो इसकी वैल्यू आप 1.73 आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर उसने गिवन में नहीं दे रखा। तो अगर आप नहीं दे रखा है यहाँ पर तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 1.73 अगर वैल्यू पुट करोगे तो 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 231 में से माइनस करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा जो लेंथ है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा और आपके बहुत सारे जो दूसरे जो क्वेश्चन है मे बी कि आप 2-3 आप क्वेश्चन कर लेते तो उसकी वजह से ये छूट जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर इस तरीके की अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो आपको उसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो पुट नहीं करना है, एज इट इज़ जो कैलकुलेशन करके रूट में ही आपको आंसर छोड़ देना है, फाइनल आंसर अपना दे देना है और अपना जो समय है वो बचा लेना है ताकि आप दूसरे क्वेश्चन में आप दे पाओ। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।